चीन को चारों तरफ से घेरा मोदी, जयशंकर और डोभाल की तिकड़ी ने। जानिए कैसे। मोदी ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिससे निकलना या कहें जिसे भेदना चीन के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि भारत की इस तिकड़ी ने चीन को सबक सिखाने के लिए बना लिया है मास्टर प्लान। आप उस दौर को याद कीजिए जब चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच अलग ही लेवल की दोस्ती देखी जा रही थी, लेकिन अब वक्त ऐसा पलटा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही देश अपने अपने रास्ते चले गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ग्लोबल लेवल पर चीन की ऐसी स्थिति कर दी है कि अब चीन दुनिया से अलग थलग होता नजर आ रहा है। वहीं उसकी विस्तारवादी नीति पर भी बड़ी चोट लगी है। चलिए अब बिना देर किए आपको जरा समझा ही देते हैं कि भारत की तिकड़ी कैसे अपना कमाल दिखा रही है। सबसे पहले तो आप इन तीनों को जरा गौर से देख लीजिए, क्योंकि भले ही आपको पीएम मोदी हमेशा खबरों में नजर आते हो, लेकिन ये दो शख्सियतें जरा कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि ये अपना कमाल पर्दे के पीछे रहकर दिखाते हैं। इन्हीं का ये कमाल है कि जहां एक तरफ भारत की ओर दुनिया देख रही है, तो दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ भारत की ओर देखने से अब कतरा रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनकी कोई भी चालाकी मोदी, डोभाल और जयशंकर प्रसाद की तिकड़ी की नजरों से बच नहीं पाएगी। इतना ही नहीं, इन्हें मालूम है कि ड्रैगन की दुम इतनी आसानी से सीधी नहीं होने वाली, इसीलिए ये आने वाली परिस्थितियों पर भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। देखा जाए तो इस तिकड़ी ने चीन के आसपास जो चक्रव्यूह बनाए हैं उसके 3 घेरे हैं। पहला है सामरिक, जिसे आप युद्ध नीति के तौर पर ले सकते हैं। दूसरा है कूटनीतिक और तीसरा है आर्थिक। सबसे पहले घेरे यानी कि युद्ध नीति की बात करें तो इसमें हमारे NSA अजीत डोभाल जी का रोल बहुत ही अहम हो जाता है। तो वही बात अगर कूटनीति घेरे की होती है तो इस सर्कल में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी के क्या कहने। वहीं भारत की ओर से तैयार किए गए चीन के आर्थिक घेरे में इन तीनों का ही अहम योगदान रहा है। आप उस खबर को ही देख लीजिए जिसमें अभी अभी अमेरिकी सेनेट में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया है और इसके लिए चीन को फटकार भी लगाई गई है। आपको क्या लगता है अमेरिका में ये चीजें ऐसे ही हो रही हैं? तो अब आप इसके पीछे के भारत के खेल को भी समझिए। अभी जनवरी में ही अजीत डोभाल अमेरिका गए थे, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की थी। यहाँ इनकी मीटिंग अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी हुई। इसे अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की चालबाज हरकतों का जवाब देने के लिए सीमा से लेकर रणनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने बड़ी घेराबंदी के तौर पर देखा था। बता दें कि इस दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती एक्टिविटी और रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बात की थी। इस दौरे पर भारत और अमेरिका के बीच इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की डील हुई। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि इस डील के जरिए दोनों देश चीन के सेमीकंडक्टर्स, मिलिट्री इक्विपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला करेंगे। इस मीटिंग के बाद भारत के लिए विश्व की ऐसी 10 संवेदनशील और गेम चेंजर टेक्नोलॉजी के दरवाजे खुल गए हैं जो स्ट्रेटेजिक विजन से हर मामले में बेजोड़ है। और सीधी सी बात कि इससे चीन को भी आर्थिक रूप से बड़ा झटका लग सकता है। वहीं इस पहल के जरिए अमेरिका ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न मोबाइल नेटवर्क बढ़ाना चाहता है, जिससे वो चीन के हुआवे टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड का मुकाबला कर सके। वहीं अजीत डोभाल ने ब्रिटेन जाकर भी वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो से मुलाकात की थी। वहीं आपको बता दें कि अजीत डोभाल जी रूस की राजधानी मॉस्को भी गए थे, जहां उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर हुए एक अहम बैठक में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चर्चा हुई। डोभाल ने जोर देकर कहा कि ISIS, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद से निपटने के लिए जबरदस्त खुफिया और सुरक्षा सहयोग की जरूरत है। इस दौरान डोभाल ने इशारों में अफगानिस्तान को लेकर चीन और पाकिस्तान के नापाक एजेंडे को भी बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आतंकवाद के लिए अफगान धरती का इस्तेमाल ना किया जाए और चीन तालिबान की जो कथित डील है उस ओर भी इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि खनिजों का इस्तेमाल अफगान लोगों के लिए ही होना चाहिए। यहाँ अजीत डोभाल की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी हुई। पुतिन से मिले अजीत डोभाल। अजीत डोभाल के दौरे बताते हैं कि वो एक साथ कई मिशन पर काम कर रहे हैं और ये मिशन है चीन को घेर देना। बता दें कि अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड ऐसे ही कहा जाता है। भारत की सुरक्षा से जुड़े हर मसले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। दुनिया भर के देशों के साथ डोभाल की मुलाकात भारत के नजरिए से काफी अहम है। वही बात अगर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद की करें तो इन्हें बिना लाग लपेट के अपनी बात रखने के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में। यहाँ तक कि जयशंकर जी ने
F-16 डील को लेकर अमेरिका तक को नहीं छोड़ा और सीधे दो टूक जवाब दे दिया। वैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर को 38 साल तक भारतीय विदेश सेवा का एक्सपीरियंस भी है। उन्होंने अमेरिका और चीन के मुद्दों को बेहद करीबी से हैंडल किया है और फिलहाल कर भी रहे हैं। वहीं G20 समिट में भारतीय कूटनीति की जो धाक देखने को मिली, इसके पीछे विदेश मंत्री एस जयशंकर का बहुत बड़ा रोल रहा। जानकार बताते हैं कि पीएम मोदी के दो कोहिनूर कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद और अजीत डोभाल जी G20 समिट के लिए पर्दे के पीछे चुपचाप अपने मिशन में लगे थे और इधर प्रधानमंत्री मोदी जी की ताबड़तोड़ द्विपक्षीय बैठकें जारी थी, कभी फ्रांस के राष्ट्रपति से तो कभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ, कभी जर्मनी के चांसलर से तो कभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम और इटली के प्रधानमंत्री के साथ। इस मीटिंग की खास बात यह रही कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहले से तय मुलाकात आखिरी वक्त पर रद्द कर दी गई, लेकिन पीएम मोदी और सुनक की अहम द्विपक्षीय मुलाकात बिल्कुल अंजाम तक पहुंची वो हुई। देखा जाए तो यह सब भारत की बढ़ती धाक और भारतीय कूटनीति के कौशल का ही नतीजा है। अब मौजूदा हालात में भारत की कूटनीति के आगे बुरी नजर रखने वाले पड़ोसी भी नतमस्तक हो रहे हैं। आपने वो खबर भी शायद सुनी होगी जब विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने चीन को जमकर फटकार लगाई थी। हालांकि कोई पहली मर्तबा नहीं है कि जब विदेश मंत्री ने चीन को ऐसी फटकार लगाई, बल्कि इससे पहले भी कई बार उसे फटकार लगाई जा चुकी है। दरअसल चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश मोहम्मद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को वैश्विक आतंकी घोषित करने की राह में रोड़ा अटकाता रहा है, जिसे लेकर यूएन में विदेश मंत्री का चीन के खिलाफ सख्त रुख देखने को मिला। दोस्तों, जानकार भी मानते हैं कि अजीत डोभाल और जयशंकर प्रसाद दोनों टीम मोदी के सबसे अहम किरदार हैं। बीते कुछ सालों में भारत की बदली विदेश नीति और बढ़ती अहमियत में ये दोनों किरदार कहीं न कहीं एक अहम भूमिका रखते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की बात है तो जाहिर सी बात है कि उनकी बुद्धि और अंदाज की दीवानी अब पूरी दुनिया है और इसी की वजह से भारत विश्व पटल पर अपना नाम रोशन भी कर रहा है। आपको बता दें कि भारत की इस टिकड़ी का ही कमाल है जो पूरी दुनिया आज भारत की ओर इज्जत भरी निगाहों से देख रही है। अमेरिका तो खुलेआम भारत की जय जय कर रहा है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और पावरफुल G20 समूह के अध्यक्ष भारत के बारे में अमेरिका ने भविष्यवाणी की है कि 2023 भारत का होगा। देखिए, चीन ने श्रीलंका पे कर्जों की तोहमत लगाई, उसका हम्बन टोटा छीन लिया। पाकिस्तान से ग्वादर पोर्ट लगभग छीन लिया और बहुत कुछ छीन लिया है पाकिस्तान से चीन ने। बर्मा में भी वही किया, बांग्लादेश के साथ भी कुछ वही कर रहा था। लेकिन जब चीन ने भारत की जमीन में दाखिल होने की कोशिश की तो आपने वीडियो खुद देखिए जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने डटकर चीनी सैनिकों का सामना किया और ये न्यूज इंटरनेशनलाइज कर दी गई। ये इंटरनेशनलाइज जो कर दी गई ये भारत की इन्हीं 3 तिकड़ियों की वजह से हुआ, जिससे दुनिया को ये नजर आया कि किस तरह चीन जो है जो धीरे धीरे उस इलाके में अपना कब्जा कर रहा था और यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन सुपर पावर्स बैठकर वहां देख रही थी और ये बोल रही थी कि चीन अपने इलाके के सारे छोटे मुल्कों को अपने कब्जे में, अपने प्रभुत्व में करने वाला है। तो उन्हें एक होप नजर आई कि यहाँ पर एक कंट्री ऐसी है जिसका नाम भारत है जो चीन को रिटालिएट कर रहा है, चीन के अपोजिशन में तन कर खड़ा है, चीन को जवाब दे रहा है, उसके ऐप्स को बैन कर रहा है, उसके माल की आवक को रोक रहा है। तो उन्हें एक होप नजर आई, उम्मीद नजर आई कि चीन को एशिया में परास्त अगर कोई कर सकता है तो भारत के अंदर वो सुपर शक्ति है। चीन का गेम ओवर नजर आता है। आपका क्या नजरिया है इस पूरे मामले में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।